दोस्तों स्वागत है आपका। आज मैं ज्योमेट्री में जो सर्किल होता है और सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है और जो बाहर क्वाड्रिलेटरल बनता है, सर्किल के अंदर और सर्किल के बाहर, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो CGL और CHSL एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस में दोस्तों सबसे पहले मेन चीज़ समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। क्वेश्चन एकदम इजी रहते हैं, बशर्ते कि हमें उनके थ्योरम जो स्टेटमेंट्स वगैरह यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट होते हैं जो वो हमें लर्न होने चाहिए। और वो मैं आज आपको सारे फैक्ट बताऊंगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें, ताकि वो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाए। और इतनी शॉर्ट ट्रिक है उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकंड में हम सारे क्वेश्चन सब 2-2, 4-4 सेकंड में कर लेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ABCD एक चक्रीय समलंब है। ABCD एक चक्रीय समलंब है जिसमें AD पैरेलल BC, यदि कोण ABC 70 डिग्री है तो कोण BCD का मान होगा 70 डिग्री, 80, 40 और 80। तो दोस्तों इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, इसमें हम AD पैरेलल BC दो पैरेलल लाइनें ड्रॉ करते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये सपोज दैट एक दूसरे के पैरेलल लाइनें हैं। हाँ, तो एक चीज ध्यान देनी है दोस्तों, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC यानी कि ABCD इस टाइप से नेमिंग कर लेनी है इसकी। तो हमारा ये हो गया ABCD। और दोस्तों ये आपस में पैरेलल है, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। तो सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज जान लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तो हो गया, उसका आंसर जैसे सपोज दैट आपका ये कितना है, ABC 70 है, ABC 70 है, तो ये हो गया आपका 70। और BCD पूछ रहा है, BCD ये एंगल पूछ रहा है, तो जितना 70 ये है 70 ये है दोस्तों। 1 सेकंड का काम है, लेकिन क्यों है ये जान लेना आवश्यक है। दोस्तों सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज जान लें। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष सर्कमफ्रेंस पर हों, यानी वृत्त की परिधि पर हों, तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, जो उसकी एक कंडीशन होती है। तो ABCD, तो फिर A और C का प्लस कितना होगा दोस्तों? A प्लस C इक्वल टू 180 और B प्लस D इक्वल टू 180, यानी सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि चक्रीय चतुर्भुज में अगर समलंब चतुर्भुज बनाया है गया है, चक्रीय अगर समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज को वृत्त के अंदर बनाया गया है, तो ऑटोमेटिक वो समलंब चतुर्भुज समद्विबाहु समचतुर्भुज समलंब हो जाता है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु से मतलब है यहाँ पे इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। और अगर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो उसके शीर्ष कोण आपस में बराबर होते हैं और आधार कोण आपस में बराबर होते हैं। ये इसकी थ्योरम है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसकी AD तथा BC भुजाएं परस्पर समानांतर हैं। यदि कोण ABC इक्वल टू 72 डिग्री हो तो कोण BCD का मान क्या होगा? लगभग वही क्वेश्चन है। ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज।
ये आपस में मान लो पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, AD तथा BC, AD तथा AB, AD तथा BC आपस में समांतर हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो AD को BC के पैरेलल होना चाहिए। यदि कोण ABC 72 है, ABC 72 है, तो फिर कोण BCD का मान क्या होगा? BCD दोस्तों 72 होगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो मैंने बताया है आपको कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है और वो चतुर्भुज समलंब है, अगर वो चतुर्भुज समलंब है तो फिर वो ऑटोमेटिक समलंब चतुर्भुज कैसा होगा? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के शीर्ष कोण आपस में इक्वल होते हैं और आधार कोण आपस में इक्वल होते हैं। अब सपोज दैट दोस्तों, ये तो क्वेश्चन है, पिछली कुछ क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली कुछ प्रतियोगिताओं में आए हैं। अब चूंकि उन्होंने ये ना पूछ के ये पूछ दिया, ये एंगल पूछ दिया, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है? हमें मालूम है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसकी त्रिअक्षेदी रेखा है, यानी टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो दोस्तों इनको क्या बोलते हैं हम? कोई इंटीरियर एंगल्स। इस तरफ वालों को भी आपस में कोई इंटीरियर बोलते। तो एक तरफ किसी भी तरफ दोनों पैरेलल लाइन के बीच के एंगल का सम 180 डिग्री होता है इनका, यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री अगर ये पूछ दिया तो 180 में से 72 को माइनस कर दो, ये भी आ जाएगा। ये पूछा है तो 180 में से 72 को माइनस कर दो, ये वाला आ जाएगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका? 72 डिग्री। दोस्तों ये 72 आपका आंसर में आ जाएगा, ये 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो, एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा? तो यहां पे देखते हैं दोस्तों इसको। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, वो भी कैसा? चक्रीय चतुर्भुज। तो ये हमने यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण, तो यहां पे एक चक्रीय चतुर्भुज बनाने जा रहे हैं हम। ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें ABCD, यहाँ कुछ भी दे दो, E या ना भी दो तो चलेगा। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री है, बाह्य कोण से मतलब है ये, अगर ये 50 डिग्री है तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण, आंतरिक सम्मुख कोण दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा देखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये इसका बाह्य कोण है। दोस्तों इस बाह्य कोण का आंतरिक सम्मुख कोण ये होगा, और अगर एंगल ये है, कौन सा एंगल? बाह्य कोण। अगर बाह्य कोण ये है तो इस कोण के लिए उसका आंतरिक सम्मुख कोण ये होगा। और एक थ्योरम है जो आप भी आज के बाद लर्न कर लें कि ये आपस में एंगल इक्वल होते हैं, बाह्य कोण इक्वल टू आंतरिक सम्मुख कोण। किसमें? चक्रीय चतुर्भुज में। ये बाह्य कोण किसके इक्वल होता है? ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। दोस्तों 1 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि इसमें आपका बाह्य कोण 50 है तो आंतरिक सम्मुख कोण यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ये 50 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB इक्वल टू BC, AD इक्वल टू DC एंड AC परपेंडिकुलर BD। यहाँ पे दोस्तों ये परपेंडिकुलर है
ये परपेंडिकुलर है। तो एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC है, AD बराबर DC है, AC परपेंडिकुलर BD है। कोण CAD इक्वल टू डेल, तो यहाँ डेल की जगह दोस्तों थीटा समझ के चलना, ठीक है ना, थीटा है, तब उसमें कोण ABC किसके बराबर होगा, तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा या थीटा बाई 2। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। हाँ, तो यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाना होगा दोस्तों। तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB इक्वल टू BC, ABCD, ABCD। तो ABCD, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, दोस्तों ये साइड इसके इक्वल है। AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC, ये आपस में इक्वल है। AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD, दोस्तों ये आपस में परपेंडिकुलर लाइन है, ये और ये, तो यहाँ पे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब दोस्तों सबसे मेन बात ये देख लें कि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री का, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। अगर रोम्बस है तो फिर रोम्बस तो बाद में बनता है, पहले वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और दो आसन्न भुजाएं इक्वल हैं और रोम्बस है, तो फिर रोम्बस है तो सारी भुजाएं समान हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं इसको चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ये CAD थीटा है, तो CAD ये थीटा है। ये दोस्तों एक थ्योरम बता दूं मैं, ये एक सर्किल है और ये इतना क्या है, चाप या फिर इतनी कॉर्ड, जीवा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक ही तरफ दो एंगल बनाएं तो ये दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एक और बना दें तो ये 1 2 तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। वृत्त की एक ही अवधा में बने सारे कोण इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल मेजरमेंट। अगर एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं किसी एक कॉर्ड पर या फिर किसी एक आर्क पर, तो फिर वो सारे एंगल अपोजिट सेगमेंट में सारे इक्वल होते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका ये CD है, CD, तो D से A होते हुए C पे पहुँचो और D से B होते हुए C पे पहुँचो, यानी कि ये एंगल इन द सेम सेगमेंट, वृत्त की एक ही अवधा में बने कोण हुए, तो फिर ये थीटा है और ये थीटा है, ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा और चलते हैं, ये देखो फिर से इस थ्योरम को यूज करो, ये इसकी जीवा हो गई। सबसे पहले ये देखो कि ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये भुजा इसके आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज के बेस एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि आधार पर बने कोण, तो फिर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। दोस्तों अब करो इसका यूज करना है, तो ये इसकी जीवा हुई किन एंगलों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, तो फिर दोनों कोण आपस में इक्वल हुए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दोस्तों क्या पूछा है इनने, CAD पूछा है, तो ABC पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू डी सी और ए सी परपेंडिकुलर बी डी, कोण सी ए डी। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाँ, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण सी ओ डी 140 डिग्री हो और कोण बी ए सी 40 डिग्री हो तो कोण बी सी डी का माप क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं ये, यहां पे एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। सी ओ डी, पहले ए बी सी डी लिख देते हैं दोस्तों, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र है, सी ओ डी 140 है, सी ओ डी, तो यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है जो कि यहाँ पे सी ओ डी 140 है ओ, एंड बी ए सी 40, बी ए सी ये कोण कितना है दोस्तों, बी ए सी 40 है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ओ वृत्त का केंद्र हो गया। यदि कोण सी ओ डी 140 है और बी ए सी 40 है, बी ए सी 40 है, तो बी सी डी का माप क्या होगा, बी सी डी। दोस्तों यहाँ पे बी सी डी ये पूरा कोण निकालना है हमें, ये हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें लगाना है दूना प्रमेय यानी ट्वाइस थ्योरम। क्या होती है यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अगर कोई वृत्त की जीवा है वो केंद्र पर कोण बनाए और आर्क पर कोण बनाए, ठीक है ना, तो परिधि पर बना कोण या आर्क या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है ना। तो इसका ये आधा हो जाएगा। तो केंद्र पर बना कोण कितना है 140, तो ये वाली जीवा सी डी आपके केंद्र पर 140 बना रही, तो यहाँ पे कितना बनाएगी, यहाँ पे 140 का आधा, 7 दूनी 14, 140 का आधा कौन सा एंगल है, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी 70 डिग्री। तो ये दोस्तों हो जाएगा 70 डिग्री। 7 4 11, ये पूरा एंगल कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 7 4 11 110 डिग्री। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो फिर ये एंगल इसके दोनों का सम 180 होगा। तो 7 4 11 110 और इसका तो 180 में से किसको माइनस कर दो दोस्तों, 110 को, तो कितना आया 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो 70 डिग्री दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी और डी सी को पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि कोण ए डी सी 70 है तो कोण डी ए बी 60 है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जेड बने हैं, ये कोण ही है, तो कोण पी बी सी और पी सी बी का मान क्या होगा, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यह इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सबसे मेन होता है दोस्तों क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर उसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज बनाओ, इसमें ए बी और डी सी को परस्पर मिलाने पर। तो सबसे पहले इसमें ये बन गया एक चतुर्भुज, ठीक है ना। अब सबसे मेन यहाँ पे
ए बी और डी सी को पी पर मिलाना। अगर दोस्तों ए बी और डी सी को पी पर मिलाना है तो ये आपस में थोड़ा सा पास पास होनी चाहिए दोस्तों, तभी मिलेंगी। तो सबसे पहले तो इसको अपन लोग थोड़ा सा सुधार लेते हैं दोस्तों। फिर से बनाते हैं। हाँ, तो ये सर्किल हो गया और यहाँ पे इस टाइप से फिगर बना देते हैं। ए बी सी डी। अब देखते हैं ए बी और डी सी को पी पर मिलाने के लिए, ए बी और डी सी को पी पर मिलाने के लिए दोस्तों इनको आगे बढ़ा देते हैं। ये स्ट्रेट ही जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे तो पी पर मिला दीजिए दोस्तों। ADC 70 डिग्री है। ADC यहाँ पे कितना है दोस्तों 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो 70 डिग्री। और कोण DAB कितना है दोस्तों DAB 60 डिग्री, DAB 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो इसमें क्या बोल रहे हैं PBC यानी इस कोण का प्लस PCB। दोस्तों फिगर बनाने बस की देरी थी, अब इसका आंसर आ चुका है। अभी अभी मैंने एक थ्योरम बताई थी कि दोस्तों ये सर्किल है और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के इक्वल होता है, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा, और ये 60 है तो इस तरफ वाला 60 हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों एंगल का सम एंगल PBC प्लस एंगल PCB इक्वल टू 60 प्लस 70 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यह सदा सच होगा कि, तो यह सदा सच होगा कि दिस एंड दिस। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें वही की एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लें। ABCD, AC और BD विकर्ण है, ABCD ये दोनों विकर्ण हो गए जो आपस में P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोस्तों ना चक्रीय चतुर्भुज हो, एक थ्योरम है, ये एक सर्किल है और सर्किल में दो जीवाएं हैं, ABCD ओ। ये एक थ्योरम है कि अगर कोई सर्किल की जीवाएं हैं तो जीवाओं में क्या होता है दोस्तों, ये साइड दिस साइड इंटू दिस साइड इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये लर्न कर लो आज ही। थ्योरम में बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमें तो स्टेटमेंट पता है तो उसका यूज कर सकते हैं, जैसे ट्वाइस थ्योरम, दूना प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, थेल्स प्रमेय, मतलब जितनी भी हैं उनके हमें अगर स्टेटमेंट याद आते हैं तो उनका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें है दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा AP इंटू CP, AP इंटू CP इसमें है, और BP इंटू DP। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मतलब 1 ही मिनट का है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC और AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण CAB 30 डिग्री हो तो कोण ADC कितना होगा। वही काम है दोस्तों, एक बार सर्किल बन जाए फिर अपन उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ABCD एक चक्रीय समलंब है। अब चक्रीय है, समलंब है। स्टार्टिंग में मैंने दोस्तों समलंब बताया था, तो यहाँ फिर से एक समलंब चतुर्भुज आ गया। तो यहाँ पे बनाते हैं हम। एक चीज याद रखना है दोस्तों, और AB वृत्त का व्यास है, तो यहां पे ये वृत्त का व्यास है। हाँ, आगे देखते हैं। AB पैरेलल DC, ABCD, तो AB पैरेलल DC ये आपस में पैरेलल है। यहाँ कहीं सर्किल का सेंटर होगा, ठीक है। CAB 30 डिग्री है, CAB, यहाँ पे AB पैरेलल DC तो है, AB पैरेलल DC तो है, और AB वृत्त का व्यास, AB वृत्त का व्यास है, तो CAB 30 डिग्री है, CAB ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। दोस्तों इसमें एक और थ्योरम आई, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये व्यास है, तो ऊपर वाला हिस्सा अर्धवृत्त हुआ, और अर्धवृत्त पर ये सपोज दैट ये आपका वृत्त है, और ये क्या है वृत्त का, अगर व्यास है, जीवा व्यास है खुद, तो फिर यहाँ पे ये कहलाता है दोस्तों अर्धवृत्त का कोण। हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90, चाहे जितने बना लो आप। और ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऑटोमेटिक 90 आएगा। ये देखो सारे 90 आ रहे हैं, देखने में भी लग रहा है कि 90 हैं। तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का, तो ये हो गया दोस्तों 90 डिग्री का। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण पता है तो तीसरा तो आ जाएगा। ये 30 है, ये 90 है, तो ये निकालना है हमें। तो ये आ जाएगा एंगल ABC इक्वल टू 180 में से 30 और 90 माइनस कर दो, इक्वल टू 180 माइनस 9 और 30 120, 120, तो बचा 60 डिग्री। दोस्तों उन्होंने ये तो पूछा नहीं था, हालांकि हमारा आ गया ये कितना, 60 डिग्री पूछा है उन्होंने। ADC ये, तो हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों का योग 180। तो आपको निकालना है ADC एंगल ADC, तो 180 में से 60 माइनस कर दो, यानी 180 में से ये माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 180 में से 60 गया, 180 में से 60 गया 120 डिग्री। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में मेजरमेंट ऑफ, दोस्तों ये जेड बाई मिस्टेक बन गए हैं, इनको एंगल ही पढ़ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल A, मेजरमेंट ऑफ एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल C, मेजरमेंट ऑफ एंगल D कितना होगा। तो यहाँ तो उनने घुमा दिया है, क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बना दिया है, चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बना दिया है। बाकी पूछा क्या है उनने, वही घिसी पिटी चीज़ है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। तो वो चाहे चक्रीय हो तो चाहे जैसा हो, चतुर्भुज तो चतुर्भुज है, चाहे जिस टाइप का हो, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री।